आज जो मैं संदेश लेकर आई हूँ ना, तुम्हारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। आज जब मैं आंखें बंद करके अपने शिव के ध्यान में बैठी थी ना, तो जाने क्यों मेरा मन बहुत भारी हो गया। एक अजीब सी घुटन, जैसे कोई बहुत गहराई में बैठ कर रो रहा हो, पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, महादेव, ये किसका दर्द है जो मुझे महसूस हो रहा है? तब मुझे एक संकेत मिला, एक ऐसा एहसास जो सीधे तुम तक जुड़ता है। मुझे नहीं पता तुम दुनिया के किस कोने में बैठकर मुझे सुन रहे हो, पर इतना जानती हूँ कि तुम्हारा दिल इस वक्त बहुत थका हुआ है। किसी ऐसे इंसान ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल किया है, जिसे तुमने अपना माना था। उसने तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे नाम, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे भविष्य को दांव पर लगा दिया, और तुम्हें भनक तक नहीं लगने दी। और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, लंबी सांस लो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हार गए, कि जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुना है वो सच मान लिया जाएगा? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि महादेव कभी शोर नहीं करते। उनका न्याय बहुत खामोश होता है, पर इतना गहरा होता है कि अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। तुम्हें एक सच्ची घटना बताती हूँ। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि मेरे बहुत करीबी किसी एक साथ के साथ घटा हुआ है। मेरी एक जानकार है, मान लो उसका नाम सुधा है। सुधा बहुत ही सीधी और अपने काम में काम रखने वाली लड़की थी। उसके दफ्तर में उसकी एक बहुत करीबी सहेली थी, जिस पर सुधा आंख मूंद कर भरोसा करती थी। लेकिन उसी सहेली को सुधा की तरक्की से जलन होने लगी। एक दिन दफ्तर का एक बहुत जरूरी दस्तावेज गायब हो गया, और पूरा का पूरा इल्जाम सुधा पर आ गया। उस सहेली ने इतनी चालाकी से खेल खेला कि सारे सबूत सुधा के खिलाफ जा रही थी। सुधा चीखती रही, रोती रही, सबको सफाई देती रही, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने घर के बाहर निकलना बंद कर दिया था। उसे लगने लगा था कि भगवान होते ही नहीं। पर शिव शिव तो सब देख रहे थे ना। महीनों बीत गए। एक दिन अचानक दफ्तर का ही एक लड़का अपने फ़ोन में पुरानी यादें देख रहा था। उसने किसी के जन्मदिन पर एक छोटा सा वीडियो बनाया था। उस वीडियो के पीछे एक शीशे की खिड़की में उस सहेली का वो अक्स कैद में हो गया था, जब वो चुपचाप सुधा की मेज से वो दस्तावेज चुरा रही थी। सोचो, वो वीडियो किसी और चीज का था, पर शिव ने उस शीशे में सच को हमेशा के लिए जड़ दिया था। सुधा ने कुछ नहीं किया, उसने कोई बदला नहीं लिया, पर जब वो सच सबके सामने आया तो उस सहेली की सारी चालें मिट्टी में मिल गई। सुधा को वापस पूरे सम्मान के साथ बुलाया गया। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। उन्होंने सोचा था कि बंद दरवाजों के पीछे जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया है वो कभी बाहर नहीं आएगा, पर कहते हैं ना, जब इंसान सोता है तब भी महाकाल जागते हैं। एक ऐसा सच, एक ऐसी रिकॉर्डिंग, एक ऐसा दृश्य उस कैमरे में कैद हो चुका है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और अब वो सच बाहर आ रहा है। उनका असली चेहरा, उनका वो धोखा, वो नफरत जो वो तुम्हारे लिए छिपा कर बैठे थे, वो सब उस एक दृश्य में छिप गया है। और यह तुम्हारी चाल नहीं है, यह ब्रह्मांड का तुम्हारे लिए वो रक्षा कवच है जो खुद महादेव ने भेजा है। तुम्हें एक बहुत अलग सी बात बताती हूँ। कभी सोचा है कि एक बहुत खूबसूरत तस्वीर कैसे बनती है? पुराने ज़माने में जब तस्वीर बनाई जाती थी तो उसे एक डार्क रूम, यानी एक गुप्त अंधेरे कमरे में ले जाया जाता था। उस कागज़ को बहुत तेज और कड़वे केमिकल के पानी में डुबोया जाता था। अगर उस कागज़ में जान होती तो चीख पड़ता, मुझे इस अंधेरे में, इस तेज पानी में क्यों जला रहे हो? लेकिन अगर उस तस्वीर को समय से पहले रोशनी में ला दिया जाता तो जल जाती। वो कभी निखर कर सामने नहीं आती। तुम्हारे दुश्मनों ने भी यही सोचा। उन्हें लगा कि तुम्हें अंधेरे में धकेल रहे हैं, तुम्हें धोखे और बदनामी के तेज पानी में डुबोकर हमेशा के लिए मिटा रहे हैं। नादान है वो। उन्हें पता ही नहीं था कि वो तुम्हें मिट्टी में नहीं रही, वो तो तुम्हारी असली तस्वीर को निखारने का जरिया बन रहे थे। और अब डार्क रूम का दरवाज़ा खुल चुका है। जो रोशनी अब तुम पर पड़ रही है वो तुम्हें जलाएगी नहीं, वो दुनिया को तुम्हारा सबसे खूबसूरत और सच्चा रूप दिखाएगी। तुमने बहुत सफाई दे दी, तुमने बहुत बार लोगों को समझाने की कोशिश की कि तुम गलत नहीं हो। अब रुक जाओ, हाँ बिल्कुल शांत हो जाओ। महादेव की उस करुणा को अपने दिल में महसूस करो। वो कह रहे हैं, अब ठहर जा, तेरा मौन ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। अब जो बोलेगा वो तेरा सच बोलेगा। जो इंसान जिसने तुम्हारे साथ यह सब किया है
वो इस वक्त अंदर ही अंदर बहुत डर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस कैमरे, जिस सबूत को वो हमेशा के लिए दफन कर समझ बैठा था, वो अचानक से बाहर कैसे आ गया। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि शिव जब वार करते हैं ना, तो वो शरीर पर नहीं, सीधे इंसान के अहंकार पर वार करते हैं। उसका अहंकार टूट रहा है और तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी जो बदनामी करने की कोशिश की गई थी, वही अब तुम्हारा सम्मान बनने वाली है। जब लोगों ने वो सच देखा तो वो तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वो उस इंसान की घिनौनी सोच पर हैरान है। लोग अब तुम्हें एक नई नज़रों से देखने लगे हैं। इस वक्त अगर तुम्हारे गले में कुछ अटक रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे आंसू छलकने वाले हैं, तो उन्हें रोक कर मत रखना, बह जाने दो। ये दर्द के आंसू नहीं है, ये उस घुटन के पिघलने का एहसास है जो तुमने इतने समय से अपने सीने में दबा कर रखा था। अगर तुम्हें मेरे इन शब्दों में शिव की वो गर्माहट, वो अपनापन महसूस हो रहा है, अगर तुम्हारे दिल का बोझ सच में थोड़ा हल्का हुआ है, तो इस परिवार से जुड़ जाना। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे भीड़ बढ़ानी है, नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब भी महादेव तुम्हें कोई संकेत देना चाहें, तो तुम तक पहुँचने पर मेरे पास एक रास्ता रहे। इस संदेश को उन इंसान तक पहुँचाना जिसे आज इस सुकून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अब तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी, कोई लड़ाई नहीं लड़नी, तुम्हारा न्याय हो चुका है। ब्रह्मांड की अदालत में तुम्हारा सच चमक रहा है। जो तुमसे छीना गया था, वो अब दोगुने सम्मान के साथ तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लाओ। तुम अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। शिव की छत्र छाया हमेशा तुम्हारे ऊपर है। बस अब अपनी इस नई आज़ादी, इस नई सुबह में कदम रखो। सब कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है।